अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ भाई फैज़ान मुतसिम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं। फैज़ान को एक बीमारी थी जिसको हम कहते हैं एक्लेज़िया कार्डिया। एक्लेज़िया के अंदर खाने की नाली के एंड पे जो वाल्व होता है, जो मसल होता है, वो बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता खाना के रास्ता जो है वो तंग होता जाता है और शुरू में तो खाना भी मुश्किल हो जाता है, बाद में फिर लिक्विड्स का भी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह के शुक्र है, इनकी हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की है और उसके बाद ये अपने कुछ एक्सपीरियंस का हमें फीडबैक देंगे कि इनका कैसा रहा। फैज़ान, अपने बारे में बताइए, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मुझे जी 6 साल से एक्लेज़िया था कि गर्म पानी, वार्म वाटर, लिक्विड में यखनी, सूप, चाय मैं नहीं पी सकता था। अगर एक चपाती मैंने रोटी की खानी है तो उसके साथ मैंने ठंडा पानी पीना है। इवन कि सर्दी है फिर भी ठंडा पानी पीना है, वो भी 4 से 5 गिलास, एक चपाती के साथ 4 से 5 गिलास। और उसके अलावा जलन होती थी बहुत ज़्यादा, कभी कभी सोते वक्त म्यूकस वापस आ जाता था नाक और गले में, 1-2 दफ़ा वोमिटिंग भी हुई है। तो 6 सालों में कभी भी पेट भर के नहीं खा सका, बस पानी पी पी के पेट भर जाता था। इससे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गए, बलून डायलिटेशन भी हुई है 2 दफ़ा, उससे आप कह लें कोई 20% फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं चला। अब जो जाके लिक्विड भी बहुत ज़्यादा इशू कर रहे थे और जो है उसकी वजह से आपका वजन भी गिरना शुरू हुआ? वजन तो बिल्कुल गिरा है जी, वजन भी गिरा है, क्योंकि जब आप फूड इंटेक नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, सॉलिड और लिक्विड, तो मुझे तो इवन जूसेस जो है ना वो भी मसला करते थे। सेब, फल कोई भी मैं नहीं खा सकता था, किसी किस्म का फ्रूट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट हुआ है। तो अब 6 साल आपकी इस तरह गुजरे, इस दौरान आपने क्या क्या कोशिश की इलाज के लिए, कहाँ कहाँ गए? कोशिशें सर जी सारी की हैं। मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ, मुल्तान भी गया हूँ, बहावलपुर भी गया हूँ। पहले तो हम 6 महीने साल जाते रहे पहले वाले डॉक्टरों के पास। वो हमें बोल देते थे कि जो आपका पेशेंट है ना, इसको कोई साइको का मसला है, क्योंकि ये डिप्रेशन लेता है, जब ये खाता है तो ये सोचता है कि खाना इसके पास नहीं होगा, गुजरेगा नहीं नाली से, इसलिए इसको मसला है। जिसके पास जाते थे हम, सीधी सी बात है जी, कहता था कि 30,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, आपका पेशेंट सुबह ठीक होगा। मजबूर बंदे ने जी पैसे देने होते हैं, हम पैसे दे देते थे, लेकिन हमारा मसला कहीं से भी हल नहीं हुआ। हम पिम्स में भी गए इस्लामाबाद, हमें कोई भी ऐसा फोरम नहीं मिला जहां हमें कोई अच्छे से गाइड कर सके या प्रॉपर हमें इसका ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, यहाँ से हमने बलून डायलिटेशन करवाई इस्लामाबाद से पहली दफ़ा, तो वो उससे हमें कोई 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमने उनको जाके दोबारा बोला कि जी ये मसला है, कहा यार ये आपका पेशेंट तो ठीक है, आप ऐसे ही कर रहे हैं कि पेशेंट को कोई मसला नहीं है। हमने असिस्ट किया उनको, ज़बरदस्ती की, उनको बोला कि आप दोबारा से बलून डायलिटेशन करेंगे, क्योंकि हमें कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, सर्जरी या ऐसा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने दोबारा से बलून डायलिटेशन करवाई है, उस डायलिटेशन से हमें को 20% फ़र्क पड़ा है, लेकिन तब से सिर्फ अब कह लें कि गुजारा चल रहा है, नॉर्मल जैसे बंदे की लाइफ होती है वो लाइफ नहीं थी। तो आपको इस सर्जरी के बारे में किसने बताया सबसे पहले कि भी इसकी सर्जरी भी होती है और वो ठीक हो सकता है ये मामला? इस सर्जरी मैं फेसबुक पे कोई 3-4 ग्रुप्स हैं, 1-2 इंडिया के, दूसरे कोई एक अमेरिकन ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, जिसका मैं मेंबर हूँ। तो मैंने उधर अपनी लगाता था सारी कंडीशन, जो सिम्टम्स है मेरे, कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो उन लोगों ने मुझे, वहाँ डॉक्टर्स ने भी उस फोरम पे मुझे गाइड किया कि आप हेलरमियाटमी करवाएं, ठीक है, आप पॉइंट सर्जरी करवाएं। फिर मैंने इस बारे में वर्कआउट करना शुरू किया कि अपने कंट्री में ये अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो एट दी एंड इस नतीजे पे पहुँचे कि हेलरमियाटमी अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट नहीं है, पॉइंट सर्जरी अवेलेबल नहीं है। फिर चूँकि हम बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते थे, हम इसके जो सारे प्रोसीजर के बारे में जानने लग गए
कि इसके क्या कास्ट आ जाएगी और क्या इसकी आउटपुट्स होंगी, क्योंकि बंदा सिक्योर भी होता है कि एक चीज़ नई हो जिसका सर्जन ढूंढने मुश्किल हो, तो आप वो प्रोसीजर करवा लेते हैं, उसके आउटपुट्स नहीं मिलते, आपको रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर उसके बाद बंदा क्या करेगा। तो आप गूगल पे भी डाला कि बेस्ट सर्जन इन पाकिस्तान अकलेजिया, सारे सर्जन को डॉक्टर से इधर उधर जो किसी का रेफरेंस लाहौर में था हमने वो लड़ाया, लेकिन हमें जो भी डॉक्टर इधर कोई पढ़ रहा था, हमारा भाई कोई डॉक्टर एक दो मिले हमें, उन्होंने भी हमें कोई प्रॉपर इस बारे में नहीं बताया कि यार ये सर्जन है आप इसके पास चले जाएं या सर्जरी करवा लें। फिर हमने देखा कि गूगल पे ये जो आपके ये फोरम है जो बनाया हुआ है आपने, डॉक्टर ताहिर यूनुस खान साहब का बोला हुआ है कि ये अकलेजिया को डील करते हैं। तो फिर हमने नंबर लिया आपका, आपको कांटेक्ट किया, तो आपने हमें 2-3 लोगों के नंबर दिए हैं जिनका प्रोसीजर आपके प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो हमने उनसे रब्ता किया, वो फुली सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई मसला नहीं है खाने पीने में। उनको एक को 3 मंथ हुए, एक को मेरे ख्याल 5 मंथ हो गए, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उनकी जो चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो हमने फिर डिसाइड किया है कि हम भी ये प्रोसीजर करवाएंगे। तो हम ये डॉक्टर ताहिर साहब के पास आए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनको अजर दे, इन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। और अभी चूँकि ऑपरेशन को 6 दिन हो गए, मैं लिक्विड और सेमी लिक्विड पे हूँ, तो उसके साथ मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ग्रीन टी भी पी रहा हूँ, यखनी भी पी रहा हूँ, सेमी लिक्विड जिसमें आप बोल सकते हैं कि योगर्ट पतला सा, कस्टर्ड बिल्कुल सेमी लिक्विड, वो इजीली पास हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे डाइट प्लान सेमी सॉलिड से फिर सॉफ्ट डाइट पे आ जाएंगे, सॉफ्ट से फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अकलेजिया से रिलेटेड अवेयरनेस है कि हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें, जो दोस्त इस मर्ज़ को लेके परेशान हैं और उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा इस मर्ज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये डॉक्टर ताहिर साहब हैं, आप इनसे रब्ता करें। पर्सनली मेरा नंबर लेना चाहें मुझसे रब्ता करें, मैं भी आपको इस सिलसिले में गाइड करूँगा, ताकि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं ये भी आपको गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह जो ये फोरम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हमने अकलेजिया के पेशेंट की जो है हेल्प करनी है। इस वीडियो का मकसद आगाही है, यही बातें हैं जनाब। जज़ाकल्लाह जी फैज़ान, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत याब पे रखे इंशाल्लाह, और आपको कामिल सेहत दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलके अकलेजिया की अवेयरनेस बढ़ाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हमारे पास पूरी टीम है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जो न्यूरोमोटिलिटी डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की न्यूरोमोटिलिटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हमारी टीम है। तो इस तरीके से ये अकलेजिया और इस किस्म की जो बीमारियां हैं खाने की नाली की, मैदे के, हम उसका इलाज करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें जी। और बाकी रहा अकलेजिया के सिम्टम्स, इसमें आपको शदीद बर्निंग होती है, आपको लिक्विड फंस जाता है, सॉलिड भी अटक जाता है। जैसे आम रूटीन में बंदे जो नॉर्मल होते हैं वो खाते खाते उनका नवाला फंस जाता है, तो हम पानी के साथ उसको पुश करके गुजारते हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें वेट लॉस होता है, सोते में खाना आपके वापस आता है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, बस ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर किसी भाई को ये सिम्टम्स हों तो समझे कि उसको अकलेजिया है, उसका जो टेस्ट वगैरह है वो करवाए, तो जो फर्दर है वो डिस्कशन डॉक्टर साहब से कर ले। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।